वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब और आज मैं आगे का लेक्चर कंटिन्यू करता हूँ। इससे पहले मैंने इस चैप्टर पे एक वीडियो किया है। कौन सा चैप्टर? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, क्लास 11th का सेकंड चैप्टर है ये। फर्स्ट चैप्टर और ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं, तो वहाँ पर भी मैं यही चैप्टर कंटिन्यू कर रहा हूँ और इससे थोड़ा आगे भी निकल चुका हूँ। तो आप वो भी अटेंड करिए ऑनलाइन क्लासेस, और वीडियोस ऐप पर भी हम लोग अपलोड कर रहे हैं। संस्कार वैली का जो ऐप है, तो वहाँ पर भी आप उस वीडियोस को फॉलो करिए, देखिए और पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में कई चीज़ें बता दी थी। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कैसे आया वो बता दिया था। अब उसी के आगे की चीज़ कंटिन्यू करता हूँ मैं। कैसे कंटिन्यू करना है? जैसे कि मैंने कहा कि मैंने यहाँ 5 किंगडम के नाम लिख दिए: प्लांट, एनिमल्स लिख दिया, यही 5 किंगडम थे। मोनेरा, यहाँ लिख दिया प्रोटिस्टा, और यहाँ फंजाई लिख दिया। ठीक है, अब जब हम कुछ चीज़ों को कंपेयर कर लें, तो पहली चीज जो कंपेयर करनी है वो है यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक। मतलब सॉरी, ये जरा इधर साइड में लिखना था, कोई बात नहीं, इसको यहाँ लिख देते हैं। इस एंड बना के यहाँ कर देते हैं इसको। तो पहला जो हमें देखना था, जो सेल है यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है। तो एक एक करके सभी किंगडम में देखते हैं। प्रोटिस्टा में कैसी है? ई लिख दे रहा हूं मैं, यूकैरियोटिक। प्लांट में कैसी है? यूकैरियोटिक है। एनिमल में कैसी? यूकैरियोटिक है। मोनेरा में कैसी? प्रोकैरियोटिक है। फंजाई में कैसी? यूकैरियोटिक है। अब हम बात कर लें मल्टी सेल्यूलर है या यूनिसेल्यूलर है। तो हम बात कर लें प्रोटिस्टा यूनिसेल्यूलर, प्लांट मल्टीसेल्यूलर, एनिमल मल्टीसेल्यूलर, मोनेरा यूनिसेल्यूलर, फंजाई मल्टीसेल्यूलर एक्सेप्ट ईस्ट। ईस्ट को छोड़ के सब मल्टीसेल्यूलर हो गए। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है? तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम बात कर लें, पहले देख लें सेल वॉल का। देखो यार, सेल वॉल पाई जाती है या नहीं? तो हाँ, इसमें कुछ में होती है, सम है। इसमें यस सेल वॉल होती है, मिलती है। एनिमल्स में नो, सेल वॉल एब्सेंट है। मोनेरा में हाँ कुछ कुछ में होती है, और फंजाई में भी सेल वॉल होती है, सेल वॉल पाई जाती है। तो ये सेल वॉल हो गया। इसके अलावा मोड ऑफ न्यूट्रिशन देख लें, न्यूट्रिशन इनमें कैसा है? तो प्रोटिस्टा में ऑटोट्रॉफिक माने ए और हेट्रोट्रॉफिक दोनों मिलता है। प्लांट्स में ऑटोट्रॉफिक ए, एनिमल्स में हेट्रोट्रॉफिक का एच, मोनेरा में ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक दोनों, फंजाई में सैप्रोफाइट्स। तो इस तरीके से हम कुछ चीजों को समझ सकते हैं। सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं? दोज विच फीड ऑन डेड बॉडीज ऑफ अदर एनिमल्स और प्लांट्स। तो ये हम कुछ तरीका, हमने कुछ क्लासिफिकेशन के तरीके देखे। अब हम अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा जो स्टडी करेंगे, थोड़ा मोनेरा यानी थोड़ा सा बैक्टीरिया के बारे में स्टडी करेंगे। अभी जो हम आगे स्टडी करने वाले हैं वो मेनली अभी स्टार्टिंग में बैक्टीरिया के ऊपर होगी। तो हम देखते हैं क्या मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन मोनेरा। बैक्टीरिया आते हैं, मतलब बैक्टीरिया ही मोनेरा ग्रुप में आते हैं, प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। तो ये न्यूट्रिशन इनमें कैसा होता है देखते हैं। तो हम देखते हैं कि जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनमें है वो है ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। दोनों टाइप के इनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिलते हैं। अब ऑटोट्रॉफिक में भी दो टाइप हैं। क्या? फोटो ऑटोट्रॉफ्स
और कीमो ऑटोट्रॉफ्स। हेट्रोट्रॉफिक में, हेट्रोट्रॉफिक की बात करते हैं पहले। ऑटोट्रॉफिक मतलब बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, मतलब बैक्टीरिया में कई वैरायटीज ऐसी हैं दैट दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, ये अपना फूड खुद बना भी सकते हैं। और जो फूड बनाते हैं उनमें उनके दो टाइप पाए जाते हैं, मतलब बैक्टीरिया अपना खाना खुद बना भी लेता है, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी होते हैं। तो फोटो ऑटोट्रॉफ्स और कीमो ऑटोट्रॉफ्स। फोटो ऑटोट्रॉफ्स कौन होते हैं? दोज बैक्टीरिया विच प्रिपेयर देयर फूड बाय यूजिंग लाइट, सनलाइट का यूज करके, लाइट का यूज करके जो बैक्टीरिया अपना फूड खुद बना लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? फोटो ऑटोट्रॉफ्स। बात समझ में आई इसको आपको? जैसे कि हम प्लांट में लें, प्लांट भी फोटो ऑटोट्रॉफ एक तरीके से काम करते हैं, प्लांट भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, ऐसे ये वाले बैक्टीरिया भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब प्लांट का जो फोटोसिंथेसिस होता है, देखो प्लांट वाला बता रहा हूँ मैं अभी, बैक्टीरिया का ये बात बता रहा हूँ। प्लांट का आपने देखा होगा फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? CO2 H2O यूज करते हैं, क्लोरोफिल, सनलाइट और क्लोरोफिल ये यूज होता है, और क्या बनता है? C6H12O6 प्लस O2। ये प्लांट में है, ये प्लांट का है। अब ये बैक्टीरिया भी फोटो ऑटोट्रॉफ है, तो ये भी सनलाइट लाइट का यूज करके फूड बना रहा है। लेकिन ये प्लांट वाले से एक अंतर, ये तो प्लांट में था, ये वाला प्लांट का फोटोसिंथेसिस बताया मैंने। बैक्टीरिया का देखो क्या होता है, बैक्टीरिया वाला क्या करता है? वाटर यूज नहीं करता, वाटर की जगह वो दूसरा कंपाउंड यूज करता है। देखते हैं कैसे। ये है मोनेरा में जो ये फोटो ऑटोट्रॉफ का बता रहा हूँ, इसका बता रहा हूँ फोटो ऑटोट्रॉफ का। ये याद रखना, अभी इसकी बात नहीं हो रही है कीमो ऑटोट्रॉफ। फोटो ऑटोट्रॉफ में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड तो सेम है प्लांट की तरह, इधर प्लांट लेता है, लेकिन ये वाटर नहीं लेता। वो वाटर की जगह क्या यूज कर लेते हैं? वो H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। बाकी वही है, सनलाइट है और क्लोरोफिल है। इसमें क्या, इनमें पिगमेंट पाया जाता है। एक्चुअली ये जो बैक्टीरिया होते हैं फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, इनमें पिगमेंट पाए जाते हैं। जैसा क्लोरोफिल प्लांट में पाया जाता है, क्लोरोफिल यहाँ लिखा है मैंने, प्लांट वाली इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की, तो उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। इनमें भी पाया जाता है एक बैक्टीरियो क्लोरोफिल और एक और पिगमेंट, एक पिगमेंट होता है बैक्टीरियो क्लोरोफिल और एक होता है बैक्टीरियो विरिडेन। ये दो पिगमेंट पाए जाते हैं, वो यहाँ पे हेल्प करते हैं। बी लिख बैक्टीरियो क्लोरोफिल और बैक्टीरियो विरिडेन, उनका वो दो पिगमेंट पाए जाते हैं, और फिर वही सब बनता है ये प्लस ऑक्सीजन निकल रही थी यहाँ पे क्या रिलीज हो रहा है? सल्फर, क्योंकि यहाँ पे हम बैक्टीरिया का यूज करता है हाइड्रोजन सल्फाइड को। तो ये जो फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं, सनलाइट, फोटो क्यों आ रहा है? सनलाइट का यूज करते हैं, मैंने सन लिखा है यहाँ पे, तो उसको यूज करके बना लेते हैं। ये है मोनेरा की इक्वेशन। इस तरीके से ये अपना फूड बना लेते हैं। कौन? फोटो ऑटोट्रॉफ्स। बात समझ में आ गई आपको? अब अपन बात कर लें कीमो ऑटोट्रॉफ्स की। तो इसमें कोई ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। कीमो ऑटोट्रॉफ में कौन आते हैं? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन को फिक्स करके, नाइट्रोजन कंपाउंड को फिक्स करके नाइट्राइट या नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। जनरली ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? ये अमोनिया को नाइट्राइट या फिर नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं, और उनसे जो एनर्जी रिलीज होती है उसको यूटिलाइज करते हैं। तो जितने भी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हैं जो अमोनिया को नाइट्राइट या नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं, ये केमिकल इक्वेशन है, एक रिएक्शन है, उसमें से एनर्जी जो रिलीज होती है उसके दम पे जिंदा रहते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं, मैं मतलब सीधी बात है, दे आर यूजिंग सम केमिकल्स का यूज करके ये उससे एनर्जी डिराइव करते हैं। तो हम उन्हें क्या कहते हैं? कीमो ऑटोट्रॉफ। कि इनमें जो एनर्जी आ रही है वो कुछ किसी न किसी केमिकल्स को यूज करके आ रही है। तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो होते हैं वो ऐसे ही तरीके से अपनी एनर्जी को हासिल करते हैं। तो ऐसा काम करते हैं कौन? कीमो ऑटोट्रॉफ्स। अब हम बात कर रहे हैं हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया की। तो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया तो एक होते हैं सैप्रोफाइट्स,
और आपको मालूम है सेप्रोफाइट बताया था मैंने कौन होते हैं, ऑल दोज ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स, ऐसे जितने भी ऑर्गेनिजम्स जो डेड बॉडीज प्लांट की और एनिमल्स की डेड बॉडीज को खाकर या उन पर फीड करते हैं, उन्हें हम सेप्रोफाइट्स कहते हैं। तो बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जो सेप्रोफाइट्स हैं, ये डिकम्पोजर्स कहलाते हैं, ये डेड बॉडीज को डिकम्पोज करते हैं। पैरासिटिक, कई बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो पैरासिटिक हैं। पैरासिटिक का सीधा मतलब है ये एक होस्ट को ढूंढते हैं, होस्ट की बॉडी में चले जाते हैं और होस्ट की बॉडी में जाने के बाद अपना न्यूट्रिशन वहीं से हासिल करते हैं। दे गेट शेल्टर ऑल्सो, उनको वहाँ पर रहने की जगह भी मिलती है, शेल्टर भी मिलती है, और फिर ये उस होस्ट को नुकसान पहुँचाते हैं। जैसे अपना एग्जाम्पल ले, हमारी बॉडी में कोई बैक्टीरिया चला गया, मान लो विब्रियो कॉलेरे। विब्रियो कॉलेरे एक बैक्टीरिया है जो कॉलेरा नाम की बीमारी कॉज करता है। अगर ये हमारी बॉडी में आ जाए, अगर ये हमारी बॉडी में आ जाए तो ये कॉलेरा कॉज कर देता है। ये व्हाट इट कॉजेज कॉलेरा, ये डिजीज है। हमारी बॉडी इसके लिए कैसे एक्ट करती है, होस्ट की तरह। हमारी बॉडी होस्ट है, हमारी बॉडी में चला गया, बट इससे हमें क्या मिला, बीमारी, नुकसान हुआ। तो ऐसे रिलेशन को कहते हैं क्या, पैरासिटिक रिलेशन। तो बहुत सारे बैक्टीरिया पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो करते हैं। अब आ गया एक और सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया कौन से होते हैं, ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं दोज हु लिव इन एसोसिएशन विद अदर ऑर्गेनिजम्स। ये किसी न किसी के साथ रहते हैं और दोनों को फायदा होता है। पैरासिटिक वाले में नुकसान होता है, बैक्टीरिया को तो फायदा होता है लेकिन होस्ट को नुकसान होता है, इसमें दोनों को फायदा होता है। एग्जाम्पल राइजोबियम जो बैक्टीरिया है, राइजोबियम बैक्टीरिया ये क्या करता है, लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में रहता है। लेग्यूमिनस प्लांट कौन से होते हैं, जितने भी हम दाल खाते हैं, पल्सेस खाते हैं, वो सब लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं। उनकी रूट्स में जाकर ये राइजोबियम बैक्टीरिया रहने लगता है। वहां से बैक्टीरिया को क्या मिलता है, खाना मिलता है, रहने की जगह मिलती है, न्यूट्रिशन मिलता है और रहने की जगह मिलती है। अब बैक्टीरिया प्लांट को क्या देता है, उस लेग्यूमिनस प्लांट को बैक्टीरिया क्या देता है, नाइट्रोजन फिक्स करके देता है। क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्स करके देता है उस प्लांट को, क्योंकि उस प्लांट को नाइट्रोजन की जरूरत होती है। तो बैक्टीरिया उसको नाइट्रोजन दे देता है और प्लांट से क्या ले लेता है, न्यूट्रिशन है, जो फूड और शेल्टर। तो इस तरीके से ये वाला पूरा जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन मोनेरा है कि मतलब बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, इसमें फोटोऑटोट्रॉफ, कीमोऑटोट्रॉफ, और बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं जिसमें सेप्रोफाइट्स, पैरासिटिक और सिम्बायोटिक, इस तरह के पूरे बैक्टीरिया रहते हैं। तो आपने देख लिया होगा। तो इसे मैं अभी यहीं पे डिसकंटिन्यू करता हूँ इस क्लास को। तो आप इसका पूरा स्क्रीनशॉट लेकर देख लीजिए, इसको रिवाइज कर लीजिए, पढ़ लीजिए, बाकी आप ऑनलाइन क्लासेस में हम देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आगे का टॉपिक कंटिन्यू करते हैं हम लोग। पिछले वीडियोस में आपने देखा मैंने बैक्टीरिया और उससे रिलेटेड कुछ बातें की थी, बैक्टीरिया का मोड ऑफ न्यूट्रिशन समझाया था, क्लासिफिकेशन उससे पहले बात कर ली थी। अब एक और टॉपिक जो है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन इन मोनेरा। तो मोनेरा में रेस्पिरेशन कैसा होता है इसकी बात कर ले। तो रेस्पिरेशन तो कोई टाइप का होता है, आपको मालूम है, एरोबिक और एनारोबिक। एनारोबिक। अब एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, वो रेस्पिरेशन, दैट रेस्पिरेशन विच अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है उसे हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। तो बैक्टीरिया जो मोनेरा होते हैं यानी बैक्टीरिया दोनों तरह का रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, एरोबिक में ही और एनारोबिक में। अब बात कर लें कि एरोबिक में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, ये कहाँ कहाँ पे होती हैं। तो सबसे पहले एरोबिक में आपको मालूम है क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस। अब ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है ये तो आपको मालूम ही है,
साइटोप्लाज्म में, ठीक है। इसके बाद अगला स्टेप क्या होता है, क्रेब्स साइकिल। अब नॉर्मली जो यूकैरियोटिक सेल होती हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। अब इनमें तो, अब बैक्टीरिया में तो माइटोकॉन्ड्रिया पाया ही नहीं जाता, बात समझ में आ रही है। बैक्टीरिया में तो माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा नहीं, तो क्रेब्स साइकिल कहाँ चलेगी, ये भी कहाँ होगी फिर, साइटोप्लाज्म। क्योंकि आपको मालूम है बैक्टीरिया ने मोनेरा कैसे हैं, प्रोकैरियोटिक हैं, तो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर तो मिलेंगे नहीं, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं मिलेगा, इसलिए क्रेब्स साइकिल भी कहाँ चलती है, साइटोप्लाज्म में। फिर होती है ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये कहाँ चलेगी। अब इसके लिए भी मेम्ब्रेन चाहिए, लेकिन होगा नहीं, तो ये चलती है फिर कहाँ पर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्योंकि जो प्रोटीन, जो कैरियर प्रोटीन, जो सब कुछ चाहिए इसके लिए, जो एक्सेप्टर्स चाहिए, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, ये फिर कहाँ मिलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। और लास्ट में होती है क्या, लास्ट स्टेप क्या होता है, फोटो फॉस्फोराइलेशन, ये भी कहाँ होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो बात समझ में आई आपको, एरोबिक रेस्पिरेशन इस तरीके से होता है बैक्टीरिया में। एनारोबिक की बात कर लें तो एनारोबिक में वही स्टेप है, ग्लाइकोलिसिस तो है ही। उसके बाद ये डिपेंड करता है कि जो फूड मटेरियल है, एनारोबिक मतलब रेस्पिरेशन विच अकर्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो बिना ऑक्सीजन की सप्लाई के होता है, ऑक्सीजन नहीं चाहिए। अगर स्टार्च का ब्रेक डाउन हो रहा है, यानी कार्बोहाइड्रेट का, तब हम उसे कहते हैं फर्मेंटेशन। तब उस एनारोबिक रेस्पिरेशन जिसमें स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन हो रहा है, तो फर्मेंटेशन कहते हैं। अगर प्रोटीन का ब्रेक डाउन हो रहा है, तो हम इसे प्यूट्रीफैक्शन कहते हैं। और अगर किसी और ऑर्गेनिक कंपाउंड का हो रहा है, क्या हो रहा है, एनारोबिक रेस्पिरेशन, किसी और ऑर्गेनिक कंपाउंड का हो रहा है, तो उसे क्या कहते हैं, डीके, उसे डीके कहते हैं। प्रोटीन का होगा तो प्यूट्रीफैक्शन, और स्टार्च का होगा तो फर्मेंटेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन में। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में आपको ये चीज़ें याद रखनी है। इसके अलावा कुछ वर्ड याद रखने हैं, जैसे कि कुछ होते हैं ऑब्लिगेट एरोब्स। ऑब्लिगेट एरोब्स का मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनको ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए रिस्पायरेशन करने के लिए, ऑक्सीजन नहीं मिली तो मर जाएंगे, उन्हें कहते हैं ऑब्लिगेट एरोब्स। दूसरे होते हैं ऑब्लिगेट एनएरोब्स। ऑब्लिगेट एनारोब्स वो हैं जिनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, अगर ऑक्सीजन मिली तो मर जाएंगे। बात समझ में आ रही है आपको। और ऐसे ही कुछ होते हैं, एक होता है फैकल्टेटिव एरोब्स, मतलब ऑक्सीजन मिली तब भी जिंदा रह लेंगे। बात समझ में आ रही है। ये फैकल्टेटिव एरोब्स हैं, मतलब ऑक्सीजन मिली तब जिंदा रह लेंगे। वैसे हैं ये एनारोबिक। फैकल्टेटिव एरोब्स जो हैं ये एनारोबिक होते हैं, लेकिन अगर इन्हें ऑक्सीजन मिल जाए तब भी जिंदा रह लेंगे। और एक होते हैं फैकल्टेटिव एनएरोब्स, मतलब फैकल्टेटिव एनारोब्स मतलब ये एरोबिक होते हैं और इन्हें अगर ऑक्सीजन ना मिले तो भी जिंदा रह लेंगे। तो आपको ये कुछ वर्ड्स, कुछ नाम आपको याद रखने हैं, कुछ चीज़ें आपको ये याद रखनी है रेस्पिरेशन के बारे में बैक्टीरिया में। अब जो आगे का मेरा टॉपिक है आज का, जो कि लास्ट टॉपिक है, उस पर हम बात करेंगे ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। एक्चुअली एक स्टेनिंग मेथड है। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दो टाइप के बैक्टीरिया होते हैं और इनमें क्या अंतर है तो मैं बताता हूँ, लेकिन ये एक स्टेनिंग मेथड है। स्टेनिंग मेथड मतलब जिसमें हम किसी स्टेन को, किसी पर्टिकुलर कलर के रंग को, डाई को, केमिकल को बैक्टीरिया के ऊपर डालते हैं
और फिर हम डिफरेंस देखते हैं कि बैक्टीरिया उस रंग में रंग गया या नहीं रंगा। इसको, इस टेक्निक को एक साइंटिस्ट हैंस क्रिश्चियन ग्रैम, हैंस CHRIS क्रिश्चियन ग्रैम ने दिया था। तो उन्हीं के नाम पे हम अब आज ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। और इस स्टेनिंग मेथड को हम क्या कहते हैं? ग्राम स्टेनिंग। बात समझ में आ रही है? स्टेनिंग का मतलब है रंगना, किसी कलर से इसको रंग देना। अब हम देखते हैं इसमें क्या होता है। देखो, ग्राम जो बैक्टीरिया होता है बैक्टीरिया इस तरह का होता है, आपको मालूम ही है। ये उसकी सेल वॉल पाई जाती है इस तरीके से, ये सेल वॉल है मान लो, इतनी मोटी। और ये सेल वॉल किसकी बनी होती है? मान लो ये ग्राम पॉजिटिव है, बताता हूँ इसमें क्या है डिफरेंस। तो ये जो सेल वॉल है इसमें किसकी बनी होती है? ये पेप्टिडोग्लाइकन, और ये काफ़ी थिक भी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। और ये पेप्टिडोग्लाइकन में एक कंपाउंड पाया जाता है टिकोइक एसिड। एक कंपाउंड मिलता है क्या? टिकोइक एसिड। सेल वॉल किसकी बनी हुई है? पेप्टिडोग्लाइकन की, और एक स्पेशल कंपाउंड उसमें मिलता है जिसे हम कहते हैं क्या? टिकोइक एसिड। ठीक है, ऐसा अगर हम इसका भी देखें, ये मान लीजिए ग्राम नेगेटिव है, तो ये उसकी भी सेल वॉल है। ठीक है, ये सेल वॉल है, ये भी किसकी बनी हुई है? पेप्टिडोग्लाइकन, वही मटेरियल पेप्टिडोग्लाइकन की बनी। लेकिन आप देखो ये मोटी है, ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल मोटी है, और ये देखो आप यहाँ ये पतली है, ये थोड़ा इसकी थिकनेस कम है। एक डिफरेंस तो ये हो गया। दूसरा डिफरेंस देखो आप, इसमें क्या मिल रहा था? टिकोइक एसिड। टिकोइक एसिड इसमें नहीं मिलता है, मतलब टिकोइक एसिड आपको नहीं मिलेगा। पेप्टिडोग्लाइकन तो है, पेप्टिडोग्लाइकन की ये भी है, पेप्टिडोग्लाइकन की ये भी है, लेकिन इसमें टिकोइक एसिड नहीं है। और एक और डिफरेंस, इसमें सेल वॉल के बाहर एक एक्स्ट्रा लेयर पाई जाती है, ये लाइपोप्रोटीन की बनी हुई एक एक्स्ट्रा लेयर पाई जाती है। जो लिपोप्रोटीन, लिपिड्स और प्रोटीन की बनी है, तो अपन को लाइपोप्रोटीन कहते हैं, उसकी बनी हुई एक एक्स्ट्रा लेयर पाई जाती है। अब क्या होता है, जब आप इसके ऊपर ग्राम स्टेनिंग डालोगे, जब एक बैक्टीरिया, अब आपको स्टेनिंग करनी है, स्टेनिंग करने के लिए हम दोनों बैक्टीरिया को स्लाइड आपने देखी होगी कांच की होती है, उन पे रखेंगे, हीट फिक्स करेंगे उनको, और उसके बाद उस पर क्रिस्टल वॉयलेट वो अपना ग्राम स्टेनिंग डालेंगे, फिर पानी से धोएंगे, आयोडीन डालेंगे। लास्ट में आप क्या देखोगे कि ये वाला जो बैक्टीरिया है ये क्रिस्टल वॉयलेट कलर में आ जाएगा। ये मतलब आपने स्टेन डाला, ये रंग जाएगा उसमें, और ये क्रिस्टल वॉयलेट हो जाएगा। इसमें क्रिस्टल वॉयलेट डालते हैं, आयोडीन भी डालते हैं, फिर पानी से धोते हैं। आप जब इस पर डालोगे तो ये क्रिस्टल वॉयलेट नहीं होगा। क्या रीज़न है? इसलिए हो गया कि जब आपने क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन की डाली, ग्राम स्टेन उसके ऊपर डाला, तो ग्राम स्टेन इसकी जो सेल वॉल थी ये किसकी बनी थी? पेप्टिडोग्लाइकन में। पेप्टिडोग्लाइकन ने उस क्रिस्टल वॉयलेट को एक्सेप्ट कर लिया, उस कलर को एक्सेप्ट कर लिया और उसमें रंग गई। लेकिन इसमें क्यों नहीं हुआ? इसमें आपको मालूम है, मैंने कहा बाहर सेल वॉल के बाहर भी एक क्या पाई जाती है? एक एक्स्ट्रा लेयर पाई जाती है, किसकी? लाइपोप्रोटीन की बनी हुई। तो उसने क्या किया, जब इस पर आपने ये क्रिस्टल वॉयलेट ग्राम स्टेन डाला, तो उसने इस लाइपोप्रोटीन ने उस क्रिस्टल वॉयलेट को इसमें पहुंचने ही नहीं दिया। मतलब पेप्टिडोग्लाइकन, ये जो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई पेप्टिडोग्लाइकन तक पहुंचने ही नहीं दिया, पहले ही उसको मतलब रिजेक्ट कर दिया, ऊपर से ही उसको एब्जॉर्ब ही नहीं किया। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे ऐसी कोई लेयर तो है नहीं लाइपोप्रोटीन की, तो आपने जैसे ही क्रिस्टल वॉयलेट डाला, पेप्टिडोग्लाइकन ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन यहाँ तो पेप्टिडोग्लाइकन तक तो पहुंचे ही नहीं, पहले कहाँ से रिजेक्ट हो गया? लाइपोप्रोटीन से। लाइपोप्रोटीन की जो लेयर थी उसने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, पेप्टिडोग्लाइकन तक तो पहुंच ही नहीं पाया, इसलिए ये उस क्रिस्टल वॉयलेट कलर में नहीं आया और ग्राम नेगेटिव रह गए। हाँ, अगर आप इसको सैफ्रनिन, एक सैफ्रनिन नाम की स्टेन आता है, सैफ्रनिन में अगर इसको आप डालोगे इस बैक्टीरिया को, ग्राम नेगेटिव वाले को, तो ग्राम नेगेटिव वाला रेड कलर में आ जाएगा। मतलब सैफ्रनिन को एक्सेप्ट कर लेता है, जो लाइपोप्रोटीन की लेयर है सैफ्रनिन को तो एक्सेप्ट कर लेगी, लेकिन ग्राम स्टेनिंग इस क्रिस्टल वॉयलेट को एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो ये एक बेसिक डिफरेंस था ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में। आज का टॉपिक
अभी इतना ही है। इसके बाद जो हम मिलेंगे आपसे तो अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और बैक्टीरिया से रिलेटेड और भी बातें करेंगे और फिर आगे आगे एक करके किंगडम को फॉरवर्ड करेंगे। इसके वीडियोज़ भी आप देखिए और ऑनलाइन जो क्लासेस चल रही हैं जूम ऐप पर उसमें भी आप अटेंड करिए ताकि आप इससे आगे, क्योंकि मैं ऑनलाइन क्लासेस में इससे आगे बढ़ गया हूँ, तो आप उससे भी फॉलो कर सकें और बेनिफिट ले सकें दोनों का। थैंक यू वेरी मच।